हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स 99 में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML के बारे में। दोस्तों, अगर आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका HTML का जानना बहुत ज़रूरी है। HTML बहुत ही आसान है, आप नॉर्मल कोई भी सीख सकता है। इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास जस्ट एक PC होना चाहिए और ब्राउज़र और एक नोटपैड की ज़रूरत है, और आप आसानी से HTML सीख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको HTML के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तो जो देखिए, तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML जो होती है वो मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। तो HTML describes the structure of web pages using markup. Elements are the building block of HTML pages. HTML के एलिमेंट जो होते हैं वो HTML पेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, HTML में जो भी एलिमेंट होते हैं वो HTML पेजेस को बनाते हैं, मिल कर के बनाते हैं। तो और HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, और HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टैग्स द्वारा दर्शाए जाते हैं। और ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज़ देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ पेज। तो ब्राउज़र जो होता है हमारा क्रोम या मोज़िला हो गया, जो भी जिन पे हम HTML पेजेस देखते हैं, वो HTML के टैग्स को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह को उसमें लिखे गए कंटेंट को वो प्रदर्शित करते हैं। तो वो सब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा। देखिए, ये HTML का डॉक्यूमेंट का पेज स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले हमारा HTML टैग स्टार्ट होता है, उसके बाद ऊपर होती हेड टैग होता है, हेड के अंदर हमारा टाइटल होता है, मेटा टैग्स होते हैं, और जो भी हमारे CSS कॉल होती है उस सब का जो है लिंक उसमें रहता है हेड के अंदर। हेड के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र में शो नहीं होती है। और उसके बाद होता है टैग के बाद बॉडी के अंदर जितना भी टैग्स होते हैं, उनके अंदर कंटेंट होते हैं, वो सब हमें ब्राउज़र पे शो होते हैं। सब आप बाद में एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे। तो चलिए हम अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके लिए हम पहले एक HTML एक न्यू फाइल लेंगे। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया हमने, इसका नाम रख देते हैं index.html रखना है हमें। तो अब ये देख रहे हैं टाइप आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में, हमें इसे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, इसे .html में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक्सटेंशन हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी। तो इसके लिए एक्सटेंशन हमें ऑन करने के लिए हमें जाना होगा कंट्रोल पैनल में। इसके बाद हमें जाना होगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। ये विंडोज़ 10 है और इसमें इसका नाम इन्होंने फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन रख दिया है। बाकी विंडोज़ 7 इससे पहले के विंडोज़ में 7 और 8 में आपको फोल्डर ऑप्शंस के नाम से मिलेगा, और यहाँ पे आप नीचे हाइड एक्सटेंशंस फॉर नॉन फाइल टाइप्स को अनचेक करना होगा, इसे अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसे देखिए इसका एक्सटेंशन शो होगा। तो हम इसे रीनेम कर देंगे और .html कर देंगे। अब ये HTML हो गया। अब हम इसे नोटपैड में ओपन करेंगे। जो हमारा, मैं तो सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, कोड एडिटर के लिए। चलिए हम अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे रहता है डॉक टाइप,
HTML। ये डॉक टाइप HTML जो होता है ये दर्शाता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारा रूट HTML एलिमेंट रहता है। ये हो गया ओपनिंग टैग। और ये दोस्तों HTML सबलाइन टेक्स्ट का फ़ायदा यही है कि इसमें जो है ओपनिंग टैग लिखते हैं तो, और जैसे ही हम एंगुलर ब्रैकेट लगा के स्लैश लगाते हैं ये क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाता है। तो ये कोड एडिटर्स का फ़ायदा। ये हमारा HTML का रूट एलिमेंट है। इसके बाद हमारा आता है हेड टैग। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग। हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। तो वो टाइटल के अंदर, टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारा वेब पेज के टाइटल पे शो करेगा, ब्राउज़र के ऊपर शो करता है। माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। तो हेड के बाद आता हमारा बॉडी टैग। ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे सेव कर देंगे और इसके बाद हम इसे डबल क्लिक करेंगे, मोज़िला पे ओपन करके देखेंगे। अभी इसमें कुछ भी कंटेंट हमने नहीं लिखा है, पर जो हमने टाइटल टैग में नाम डाला था वो देखिए यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। तो अब हम इसमें आगे का काम प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हम इसमें हेडिंग टैग डालेंगे, H1 टैग। ये बेसिकली हेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये H1 से लेकर H6 तक होता है। ये बेसिकली H1, H2, H3, H6 तक होता है टोटल। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि H1 वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ रहता है, H2 का फॉन्ट साइज़ सबसे छोटा होता है, H3 का फॉन्ट साइज़ सबसे छोटा होता है, और H6 तक इसी तरह छोटा होता चला जाता है। बेसिकली ये अब आप यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग को प्रदर्शित करने के लिए। किसी पैराग्राफ की हेडिंग को आप शो करना है तो उसमें हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। चलिएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6। सेव कर देंगे हम इसे और इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हेडिंग 1 वाले की साइज़ ज़्यादा है, फॉन्ट साइज। हेडिंग 2 वाले की इससे कम है, हेडिंग 3 की इससे कम है, और हेडिंग 6 की बिल्कुल छोटी है। ये हो गया हमारा हेडिंग। इसके बाद आता है हमारा एक और टैग होता है इम्पोर्टेंट टैग, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर मोस्टली हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किसी कंटेंट के बारे में पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो वो यूज़ किया जाता है। और तो हम इसमें लिख देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ। प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ टैग हो रहा है। तो आप इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे HTML का।
तो मैं अब आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि बाकी आप चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे, CSS का यूज़ कैसे करेंगे और उसके बारे में।